वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स एक्ट और डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। तो अब पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकम टैक्स एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं है और वो है डेफिनेशन ऑफ इनकम। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट तो इनकम के ऊपर लगाया गया टैक्स है, राइट। तो अगर किसी चीज़ को हम इनकम ही नहीं मानेंगे, अगर वो इनकम की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा तो उस पर टैक्स लगने की कोई बात ही नहीं है। बाकी सारा का सारा इनकम टैक्स एक्ट अपने आप साइड हो जाएगा। तो दैट इज वाई डेफिनेशन ऑफ इनकम इनकम टैक्स एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2, उसमें क्लॉज 24। तो इनकम टैक्स एक्ट में जो डेफिनेशन है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इनकम, कुछ बेसिक पॉइंट्स और बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद एक्चुअल पॉइंट्स को, एक्चुअल क्लॉज बाय क्लॉज पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले टैक्स इज लेविड ऑन इनकम, तो देयरफॉर दिस डेफिनेशन बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमने अभी डिस्कस किया। डेफिनेशन ऑफ इनकम इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने डेफिनेशंस पढ़ाना शुरू किया था, तब एक वीडियो बनाया था, टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस इंक्लूसिव एग्जॉस्टिव। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर वापस आकर बाकी के डेफिनेशंस पढ़िएगा। इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब कि वर्ड इनकम को एक्चुअली डिफाइन नहीं करा है, सिर्फ बोला है इनकम इंक्लूड्स ABCD, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इनकम की जो जनरल मतलब होती है बोलचाल की भाषा में, नॉर्मल पर्सन की भाषा में इनकम का क्या मतलब है वो तो एज इट इज अप्लाई करेगा। उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें स्पेसिफिकली मेंशन कर दी, तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो जनरल मीनिंग को उठाया और उसको एक्सपैंड कर दिया। ये आपने उस डेफिनेशन में, इंक्लूसिव डेफिनेशंस ऐसी होती हैं कि किसी वर्ड के जनरल मीनिंग को लेकर उसके स्कोप को इनलार्ज कर देती हैं, एक्सपैंड कर देती हैं। तो कैसी है इनकम की डेफिनेशन? एक्चुअली अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे, उसके वर्डिंग्स पढ़ेंगे, उसमें लिखा है इनकम इंक्लूड्स और उसके बाद 1 2 3 ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो वर्ड इनकम को तो डिफाइन ही नहीं करा है, सिर्फ उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है बता दिया। इसका मतलब इनकम वर्ड का जो जनरल मतलब है वो भी इनकम हो गई, और उसके अलावा जो जितने भी पॉइंट्स इनकम टैक्स एक्ट में बोले हैं कि ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, वो सब भी ऑटोमेटिकली इनकम में इंक्लूडेड हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम का एक जनरल जो मतलब होता है, आई नो आपको पता है, बट फिर भी थोड़ा टेक्निकली उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद एक एक आइटम पे जाएंगे, दैट इज पार्ट 2, वो अगले वीडियो में। जनरल मतलब क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से थिंग दैट कम्स इन और कम्स टू यू। आपके पास कोई रिसोर्सेज आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे नहीं भी हो, किसी और फॉर्म में रिसोर्सेज हो, तो उसको हम कहते हैं इनकम। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कोई कैश दे, हो सकता है आपको कोई सामान दे दे, कोई गिफ्ट दे दे, कोई गोल्ड दे दे, कुछ भी हो सकता है, तो उसको कहते हैं इनकम। एक केस हुआ था, शॉ वॉलस केस, उसमें कहा था इनकम कनोट्स अ मॉनेटरी रिटर्न, कोई ऐसी चीज जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। मॉनेटरी रिटर्न का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, बट मॉनेटरी वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आपको कोई एल्डर ब्लेसिंग दे रहा है, तो आप कहेंगे तो मेरे लिए इनकम है, मुझे ब्लेसिंग मिल रही है, पर यहां हम उसको इनकम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो प्राइसलेस है, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। लव, अफेक्शन, आशीर्वाद, इसका क्या, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो इनकम कनोट्स अ मॉनेटरी वैल्यू कमिंग विथ सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी और एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी फ्रॉम अ डेफिनेट सोर्स, उसको हम कहते हैं इनकम। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में एक एक पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, बट कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस करते हैं जो इनकम की डेफिनेशन पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को 1,00,000 रुपए लोन दिया, 1 साल के बाद उसने मुझे 1,10,000 रुपए लौटाए, तो ये 1,00,000 क्या है? ये तो वो मेरा लोन वापस कर रहा है, और 10,000 क्या है? उसके ऊपर इंटरेस्ट है। तो क्या आप 1,00,000 को इनकम कहेंगे? नहीं।
वो तो मेरा ही पैसा लौट के आ रहा है, पर ये जो 10,000 है ये इंटरेस्ट है। सिमिलरली मैंने किसी को घर बेचा, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एसेट है, एक फ्लैट है, तो मैंने किसी को फ्लैट बेचा, तो नॉर्मल सेंस में हम इसको इनकम नहीं कहेंगे, तो एसेट बेच के पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर उस फ्लैट से कुछ रेंट आ रहा है रेगुलर रूप से, तो उसको हम कहेंगे इनकम। ठीक है, तो आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा होगा, लोन का वापस आना कैपिटल रिसीट है, प्रॉपर्टी बेच के पैसे मिलना कैपिटल रिसीट है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीट है, प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम या किसी और फॉर्म की इनकम रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक पेड़ है, अगर पेड़ पे लगे हुए फल मैं बेचता हूं तो रेवेन्यू रिसीट, और मैं पेड़ को ही बेच दूं तो कैपिटल रिसीट। ठीक है, लैंड है, उस पे मुझे रेंट मिलता है, या मैंने उस पे खेती बाड़ी करके कुछ उगाया और वो बेचा, रेवेन्यू रिसीट। लैंड को ही बेच दिया तो कैपिटल रिसीट। सिमिलरली रेंट का एग्जांपल ये हम डिस्कस कर चुके। तो इनकम टैक्स में रेवेन्यू रिसीट तो आपकी इनकम है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कैपिटल रिसीट भी कई बार टैक्स सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। कैपिटल रिसीट में भी आपको कुछ इनकम का एलिमेंट हो सकता है और उसके ऊपर भी टैक्स लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रॉपर्टी बेची, आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी 15 लाख में, बेची 25 लाख में, तो यहां पर भी 15 लाख तो आपकी कॉस्ट की रिकवरी है, लेकिन और जो 10 लाख मिल रहे हैं वो तो आपका प्रॉफिट हो गया, तो ये कैपिटल प्रॉफिट है, उस पर भी टैक्स लग सकता है। तो जब हम इनकम की बात करते हैं, हम सिर्फ रेवेन्यू रिसीट की बात नहीं कर रहे, कैपिटल रिसीट भी इनकम में आ सकते हैं, ये याद रखिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट। नॉर्मली इनकम से हम मतलब समझते हैं कि एक रेगुलर सोर्स, सैलरी हो, रेंट हो, इवन बिजनेस में भी क्या होता है कि ठीक है, बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं चलेगा, कभी हो सकता है बहुत अच्छा चले, कभी कम अच्छा चले, कभी लॉस भी हो सकता है, तो क्वांटम फिक्स नहीं होगा सैलरी की तरह, पर एक रेगुलर सोर्स है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, दैट इज रेगुलैरिटी। सडन विंडफॉल क्या होता है? अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके पास पैसे आ जाएं, जैसे आपने लॉटरी की टिकट खरीदी और लॉटरी निकल गई, तो इसको बोलते हैं सडन विंडफॉल। अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, आप बिजनेस नहीं करते हैं, आप घर में बैठे हैं, अचानक से किसी ने बोला भाई मेरा ये काम कर दो, मैं इतने पैसे दूंगा, वन टाइम, रेगुलर जॉब नहीं, सडन विंडफॉल। तो इनकम दोनों ही मानी जाएंगी, रेगुलर हो, नॉर्मली इनकम हम उसको बोलते हैं जो रेगुलर आता रहे, है ना। आपकी लॉटरी की आप लॉटरी जीत गए, कोई पूछेगा भाई आपकी इनकम क्या चीज, आपकी इनकम का सोर्स क्या, आप थोड़ा ना बोलेंगे लॉटरी टिकट, वो तो वन टाइम बाय द वे हो गया, पर वो आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है ना। बट टैक्स के पर्सपेक्टिव से रेगुलर हो या सडन विंडफॉल हो, डजंट मैटर, दोनों को हम इनकम मानेंगे। सडन विंडफॉल गेन सच एज विनिंग फ्रॉम अ लॉटरी इज ऑल्सो कंसिडर्ड इनकम, वो भी इनकम की डेफिनेशन में आ जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। इनकम रियल और नोशनल, अब ये रियल और नोशनल का क्या होता है? समटाइम्स इनकम टैक्स इज लेविड ऑन नोशनल इनकम, तो इसके लिए समझना जरूरी है कि भैया नोशनल इनकम वर्ड का मतलब क्या है। शायद आपने पहली बार सुना हो, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने के पहले नोशनल इनकम कभी नहीं पढ़ा होगा। नोशन वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो नोशन वर्ड मतलब इट्स लाइक एन आइडिया इन योर माइंड, एक थॉट या आइडिया इन योर माइंड, मतलब इट इज नॉट समथिंग फिजिकल, टेंजिबल, रियल। ओके, तो इनकम टैक्स एक्ट में आगे जाकर जैसे जैसे आप 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, कई बार क्या होता है कि हम टैक्स लगाते हैं नोशनल इनकम पर, मतलब वो इनकम जो रियल नहीं है, हम मान लेंगे कि ये आपकी इनकम है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको एक्चुअल रेंट कितना मिला ये और बात है, आपकी प्रॉपर्टी है उससे रेंटल इनकम कितनी आ रही है ये और बात है। हम उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स, और हम मान लेंगे कि
कि ये एनुअल वैल्यू के हिसाब से आपकी इनकम होनी चाहिए। हो सकता है रियल में आपको उससे उतनी इनकम नहीं आ रही हो, रेंटल इनकम एक्चुअली थोड़ी कम हो, कोई बात नहीं। इनकम टैक्स एक्ट उसी को रियल मानेगा, एक आइडिया को रियल मानेगा, एक कैलकुलेशन को रियल मानेगा और उसको आपकी इनकम मानकर उसके ऊपर टैक्स लगा देगा। तो इनकम टैक्स एक्ट में इनकम कैन बी रियल, तो इनकम है ही, बट नोशनल इनकम नोशनल भी हो सकती है। रियल तो है ही, नोशनल भी आपकी इनकम मानी जा सकती है। आपकी 5 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, आपने किसी को रेंट पे नहीं दे रखा, आपकी रेंटल इनकम 0 है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा कोई बात नहीं, उसकी जो रेंटल इनकम होनी चाहिए थी, वो किस एरिया में है, कैसी प्रॉपर्टी है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उसके ऊपर मुझे टैक्स दे दो, तुम कमाओ या नहीं कमाओ तुम्हारी मर्जी। पर हम नोशनल इनकम पे भी टैक्स, नोशनल जो रियल में आपकी इनकम नहीं है उसको भी हम आपकी इनकम मानकर उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। दैट इज इनकम रियल और नोशनल। नेक्स्ट, इलीगल वर्सेस लीगल इनकम। तो जिस इनकम को कमाने की इजाजत आपको कानून नहीं देता है, फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, प्रोहिबिटेड है ब्राइब लेना, ठीक है, इंडिया में जो लॉज हैं उसके हिसाब से ब्राइब लेना किसी सरकारी अफसर के लिए प्रोहिबिटेड है, तो आप उसकी इजाजत ही नहीं देते, लेकिन फिर भी अगर उस ऑफिसर ने ब्राइब ली है तो इनकम टैक्स भी लग जाएगा उसके ऊपर। वो ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ लिया ब्राइब लेते हुए तो गवर्नमेंट मेरे से टैक्स नहीं मांग सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो मुझे इजाजत ही नहीं दी है ब्राइब लेने की, ये इनकम अर्न करने की परमिशन नहीं है मुझे, तो आप इस पे टैक्स कैसे मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। वो इनकम ब्राइब लेने की परमिशन नहीं है, जिस भी लॉ के अंडर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन या जिस भी लॉ के अंडर आपको परमिशन नहीं है, उस लॉ का आपने वायलेशन किया है, उसकी आपको सजा मिलेगी। लेकिन इनकम तो आपकी हुई ना, भले ही वो इनकम इलीगल हो। कोई स्मगलर है, वो स्मगलिंग करके कमाता है, उस पर भी टैक्स लगेगा। कोई ड्रग्स बेच रहा है, उस पर भी, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता है, मतलब कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटी करता है जो लॉ में अलाउड नहीं है, कोई गुंडागर्दी करता है, उससे कमाता है, वो भी इनकम की डेफिनेशन में आएगा और उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो इनकम लीगल है या इलीगल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ एक चीज देखेंगे, इनकम है क्या, तो उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेशन में जाएंगे और इलीगल इनकम को भी इनकम माना जाएगा। दैट इज द मेन पॉइंट। So the law does not differentiate between legal and illegal income. Tax is payable on any income, whether legal or whether illegal. इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसका जो जनरल मतलब है वो तो है ही, उसके अलावा और भी कई चीजों को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो जब अगले वीडियो में हम वो डिटेल क्लॉजेस पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, बट अभी जनरल कॉन्सेप्ट समझिए। इनकम टैक्स डेफिनेशन इंक्लूड्स थिंग्स विच आर नॉर्मली नॉट इंक्लूडेड इन इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, कोई सामाजिक संस्था चलाते हैं और आपको लोगों से कंट्रीब्यूशन मिलता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से लोग चंदा दे रहे हैं और वो पैसा कलेक्ट करके आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, तो क्या वो एनजीओ बोलेगा ये जो हमें चंदा मिल रहा है ये हमारी इनकम है? नहीं, ये इनकम नहीं है, ये तो डोनेशन मिला है और ये डोनेशन मुझे यूज करके किसी को खाना खिलाना है, किसी को स्कॉलरशिप देनी है या ऐसा कोई काम करना है। लेकिन इनकम टैक्स के पर्पस के लिए इसको इनकम मान लिया जाएगा। हाँ, अब वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, तो उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, ये और बात है। हो सकता है टैक्स नहीं लगे, एग्जेम्प्ट हो, लेकिन इनकम की डेफिनेशन में आ गए तो ये भी इनकम है। इसको आप ऐसा मत समझिए कि इसके ऊपर तो इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई नहीं होता। इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होता है क्योंकि ये भी इनकम है। फिर चाहे टैक्स ना लगे, इनकम टैक्स में किसी सेक्शन में लिखा हो कि कोई ऐसा काम कर रहा हो तो उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, पर इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होगा। ओके, आपको कहीं से किसी से गिफ्ट मिला तो गिफ्ट को तो आप इनकम नहीं कहेंगे ना, या इनहेरिटेंस मिली तो उसको तो आप इनकम नहीं कह सकते, लेकिन
जो चीजों को हम नॉर्मली इनकम नहीं कहते वो भी अगर इनकम टैक्स एक्ट में लिखा गया है कि इनकम में ये भी आएगा, तो इनकम टैक्स एक्ट के लिए इनकम की डेफिनेशन में उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, कि उसके जनरल मीनिंग को ले लो, वो तो है ही, उसके अलावा ये भी इंक्लूड कर लो। दैट इज हाउ द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज। तो ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स थे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली इंक्लूड किया जाएगा इनकम में।